नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और आज हम फिर बात करेंगे यूक्रेन और रूस की। एक खबर ये आई है कि अमेरिका ने यूक्रेन को जो हथियार सप्लाई करता था वो बंद कर दिया है। अमेरिका का कहना तो ये है कि चूँकि उसके पास हथियार कम हो गए हैं, इसके लिए वो इसकी वजह से सप्लाई कम किया है। लेकिन अगर आप इसको ठीक से थोड़ा सा अगर हाल फिलहाल में जो डोनाल्ड ट्रंप के जो जिस रास्ते पे चल रहे हैं, अगर उसको थोड़ा अगर ठीक से एनालाइज करें तो पता ये चलता है कि अब लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो अगला मिशन है, जो सीज़ फायर कराने का, जो इस पर एक तरह से उस मिशन पे चल रहे हैं, सीज़ फायर मिशन पे, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने झूठा दावा किया जो सही नहीं था, वो भी अपने उसमें क्रेडिट में लेना चाहे थे। उसके बाद ईरान इजराइल के बीच में एक्चुअल में उन्होंने सीज़ फायर कराया है। हालांकि वहाँ भी वो सीज़ फायर क्या है, हमें भी पता है कि वो सीज़ फायर दिखाने के लिए सीज़ फायर है, वो कब फिर से दोबारा लड़ाई भड़क जाए कोई नहीं जानता। लेकिन उसको उस सक्सेस के बाद, जो सो कॉल्ड सक्सेस है, उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप का जो अगला मिशन है वो रूस और यूक्रेन युद्ध को रुकवाना, और इसके लिए वो अब यूक्रेन पर दबाव बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। और अगर हथियार अगर नहीं मिलते हैं अगर यूक्रेन को, अगर अमेरिका से और बाकी नेटो के दूसरे देशों से, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा रशिया के खिलाफ टिकना। तो ये दबाव साफ तौर पे दिख रहा है कि एक नया उन्होंने वो बार बार ये बोल भी रहे, इंडिकेट कर रहे हैं संजय जी, वो बार बार ये लगातार संकेत दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, ये जो लड़ाई हो बंद होनी चाहिए। तो जेलेंस्की का जो पहले का जो रवैया था कि जिद था कि नहीं पीछे हटेंगे, तो वैसे नहीं मानेंगे तो दूसरे तरीके से उनको मनवाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, ये बात सही है कि ट्रंप ने पिछले दिनों लगातार ये बात कही है और यूक्रेन से भी कहा है अब युद्ध रोको। वो रसिया को भी बातचीत के टेबल पे लाना चाहते हैं, यूक्रेन को भी बातचीत के टेबल पे लाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दोनों ही इस युद्ध को रोकना नहीं चाह रहे थे। दोनों में ही लड़ाई ज़बरदस्त तरीके से चल रही थी, बल्कि रूस ने तो इधर अपने हमले बढ़ा भी दिए थे। ऐसे में ये खबर बहुत चौंकाती है कि अचानक अमेरिका ने हथियारों की सप्लाई रोक दी है और ये कहा है कि हमारे पास तो अब हमारा जो अपना जो एक मानक होना चाहिए, हमारे पास जो जितना हथियार मिनिमम जो हथियार होने चाहिए उससे कम हो गए। ये चीज़ थोड़ी हैरानी इसलिए होती है क्योंकि देखिए एक दिन में ये पता लगता नहीं है। ये सब तो ऐसा है कि स्टोर है, लगातार काउंटिंग हो रही है, काउंटिंग में पता चल रहा है कि अब हथियार इतने कम हो गए, इतने और आने हैं। ये एक दिन का मामला नहीं है। अगर ये है तो ये बहुत मतलब इसका अलर्ट वो पहले भी दे सकते थे, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, महीने भर पहले, कि हथियार अब कम होने वाले हैं, अब हम नहीं कर पाएंगे। अचानक एक दिन वो कहते हैं कि नहीं, अब हमने सप्लाई रोक दी है, हथियार अब हम नहीं भेजेंगे। मामला बहुत साफ है कि अमेरिका अब यूक्रेन युद्ध को रोकना चाहता है। वो चाहता है कि अब वो बातचीत के टेबल पे आए, ये युद्ध रुके। और रूस को एक तरह से उसने ऐसा करके एक एडवांटेज दे दिया है, और एडवांटेज दे दिया है क्योंकि रूस यूक्रेन के काफ़ी हद तक एक बड़े मतलब कहते हैं कि एक 1/3 ऑलमोस्ट, कहने की बात आती है इस पर, अब थोड़ा सा इसमें इसको लेकर कंट्रोवर्सी है कि करीब करीब 1/3 यूक्रेन पे ऑलरेडी कब्जा या स्थिति ऐसी बना ली जहाँ पर रूस का कब्जा रहेगा। और जो ऑब्जेक्टिव थी रूस की, कि जो चाहता था कि जिन क्षेत्रों में ऐसे पोजीशन पर कब्जा कर ले, जो स्ट्रेटजिक था उसके हिसाब से, क्रीमिया पर 2014 में कर लिया था और बाद में अभी हाल फिलहाल में जितने जगहों पे कब्जा किया, तो रूस को लगता है कि उसका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया है और अब ज़्यादा लड़ाई लंबी खींचेगी तो रूस का भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा। जिस तरह से वो, तो इस शायद रूस भी मानने के लिए कहीं ना कहीं पर, अभी तो खुल के तो कुछ नहीं बोल रहा, रशिया बोलता है कि हम मानेंगे नहीं, हम भी वो करेंगे, लेकिन रशिया भी कहीं ना कहीं पर ऐसा, तभी डोनाल्ड ट्रंप भी पीछे से इस तरह से आ रहे हैं, हालात ऐसे क्रिएट कर रहे हैं कि ताकि ये दोनों के बीच में युद्ध रुक जाए, क्योंकि यूक्रेन आज इस स्थिति में नहीं है, बार्गेन करने की स्थिति में नहीं कि रूस को झुका दे। नहीं, बिल्कुल बार्गेन। और दूसरे, यूक्रेन अब तक जिन हथियारों से लड़ा था उसमें ज़्यादातर हथियार अमेरिका से आ रहे थे। वो चाहे उसके एयर डिफेंस की पैट्रियट मिसाइलें हों, दूसरी मिसाइलें हों या तोप गोले हों, वो सारे के सारी चीज़ें उसके अमेरिका से आ रही थी। मुख्य तौर पे वो अमेरिका पर ही निर्भर था। अमेरिका की सप्लाई रुकी तो उसके पास हथियार आने रुक गए और अब उसके पास हथियार नहीं है। वो यूक्रेन भी करा हमारे पास, अब हम युद्ध कैसे लड़ेंगे। यूरोप के देश ऐसे में क्या करेंगे, देखने वाली बात है। नहीं उसमें, लेकिन यूरोप की आपने चूंकि बात की, हर देश आज की तारीख में डरा हुआ है। जिस तरह से युद्ध लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो कोई भी कंट्री, यूरोप का हो कहीं का भी हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके अपने हथियार जितने पे, जैसे अमेरिका ने कहा उसमें मिनिमम होने चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हाल के कुछ जो महीनों में हुए हैं, यूरोप के करीब हर कंट्री ने अपने जो डिफेंस बजट को बढ़ाया है। ऐसे में कोई भी नहीं चाहेगा कि वो खाली पड़ जाए, यूक्रेन को हथियार दे दे और वो कमजोर पड़ जाए, क्योंकि किसको क्या पता कि रशिया किस पे अटैक कर दे। देखिए ये बात अमेरिका समझ रहा है कि बेशक यूरोप मुंह जवानी जितनी भी यूक्रेन की बात करें कि हम यूक्रेन के साथ हैं, ये करेंगे वो करेंगे, और कोई साथ आने वाला नहीं है। और इसी वजह से उन्होंने हथियारों की सप्लाई रोकी
कि भाई देखो तुम्हारा सारा का सारा जो तुम्हारा युद्ध है, तुम्हारा जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे ऊपर टिकी हुई हैं। हम तुमको हथियार दे रहे हैं, तुम युद्ध लड़ रहे हो, हम तुमसे कह रहे हैं रुक जाओ, तुम रुकने का नाम नहीं ले रहे हो, तो लो अब हम तुमको हथियार देना ही बंद कर रहे हैं, अब देखते हैं तुम कब तक युद्ध लड़ोगे। निश्चित रूप से रूस के लिए एडवांटेज ये है कि रूस ने हमले इधर बढ़ा दिए हैं, रूस और हमले बढ़ा सकता है और मनचाहा जो पोजीशन है, जो कब्जे हैं, वो सब वो कर लेगा। तो ये एक तरह से ट्रंप ने एडवांटेज रूस को दिया है। दूसरे यहाँ पर ये भी है कि अमेरिका ने यहाँ पर साफ तौर पर जता दिया है कि भाई अब यूक्रेन का युद्ध हमारे लिए प्राथमिकता नहीं है, हमारी प्राथमिकता अपने लिए खुद की है। और जो अब बात आप कह रहे हैं कि ट्रंप अगर सीज फायर होता है, ये तमगा ट्रंप के सिर पर बंधेगा कि उन्होंने हथियारों को रोका और दोनों देशों को वो टेबल पर लाने के लिए उन्होंने मजबूर किया। और इसमें एक बात ये भी है कि इजराइल ईरान के युद्ध से एक बात तो साफ हुई है, सभी ने देख लिया कि जो कहते हैं ना कि आपके बुरे वक्त पे साथ देंगे, काम कर दोस्त करेंगे, कोई काम किसी काम नहीं आता। ईरान भी लड़ता रह गया, उसकी हालत खराब होती रह गई। चाइना ने कुछ क्या किया? चाइना ने क्या हेल्प किया? क्या जब भी चाइना के साथ उसके समझौते थे, चाइना सिर्फ बोलता रहा, बस लिप सर्विस होती रही कि हम आपके साथ हैं, आपका वो करेंगे, लेकिन चाइना ने कुछ नहीं कहा। इजराइल को जितनी मर्जी हुई, जहाँ भी उसने चाहा वहाँ हमला किया, बल्कि अमेरिका भी आकर के मिल करके हमला किया, लेकिन ना चाइना ने बल्कि रूस ने भी, रूस तो खैर अपने युद्ध में खुद ही फंसा हुआ था, किसी ने मदद नहीं की। तो इससे एक बात तो साफ है कि अगर आप लड़ाई का रिस्क लेते हैं तो आपको अपने दम पे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर दूसरे के भरोसे बैठे रहेंगे तो आपका हाल भी वही होगा जो ईरान का हाल हुआ। बिल्कुल ये सही बात है। और अब जो भी युद्ध हो रहा है, देखिए अब चाहे यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा हो, लेकिन ये बात सही है कि यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हुआ वो बेसिकली यूक्रेन का युद्ध नहीं था। यूक्रेन के पीछे यूरोपियन कंट्रीज थे, अमेरिका थे, इसलिए वो युद्ध लड़ा गया, नहीं तो वो युद्ध होता ही नहीं क्या एक हफ्ते में 10 दिन में वो खत्म हो गया होता। और उसी तरह से ईरान की और इजराइल की जो लड़ाई हुई उसमें यह है कि अमेरिका ने उसका साथ दिया। अमेरिका अगर उसका साथ नहीं देता तो इजराइल वो युद्ध शायद मुश्किल उसके लिए होता। ईरान का साथ किसी ने नहीं दिया। ईरान को ये लग रहा था कि उसका साथ चाइना देगा, उसका साथ रूस देगा, उसका साथ उत्तर कोरिया देगा, कोई नहीं आया साथ देने के लिए। और ये बात सही है, इसीलिए कहा भी जा रहा है कि अब दुनिया में शायद तीसरा वर्ल्ड वार नहीं हुआ, क्योंकि अब कोई भी देश इस कंडीशन में नहीं है कि वो कई समूह बना करके आपस में लड़ाई, दूसरे देशों पे लड़ाई कर पाए। तो वो चीज़ तो खत्म हो गई। वो दुनिया में अब विश्व युद्ध जैसी चीज़ तो अब दोबारा कभी नहीं होनी है। ये जरूर है कि हाँ, हर देश को खुद ताकतवर बनना पड़ेगा। ये सारे युद्ध हर देश को यही सिखा रहे हैं और शायद यूरोप को भी यही सिखा रहे हैं। तो कहीं अमेरिका ऐसा तो नहीं है कि हर जगह जो कि सारे बड़े कंट्रीज़ को इस तरह से इन्वॉल्व करके युद्ध में, अब इजराइल को देख लिए, इजराइल को भी जितना नुकसान हुआ है तो उसको भी टाइम लगेगा एक रिकवरी का वो होता है। रशिया यूक्रेन, रशिया 3 साल से ज़्यादा हो गया लड़ाई लड़ रहा है, तो ऐसा नहीं कि रशिया के पास इतनी सारी चीज़, रशिया भी अगर वो आएगा तो ठंडा पड़ा रहेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप पूरे सिनारियो को देखें तो हम ऊपर से तो कहते हैं कि कई बार हम मजाक उड़ाते हैं या कई बार वो कहते हैं कि ट्रंप का ये जो पॉलिसी है वो, लेकिन अगर उसको जरा डीप में जाकर के देखें तो ट्रंप वो सारी चीजें कर रहे हैं जो अमेरिका को एडवांटेज में रखेगा। बिल्कुल ये बात सही है। और ट्रंप की जो सारी चीजें हैं, चाहे टैरिफ बढ़ाना हो, वो अमेरिका को एडवांटेज में रखने की चीज है। युद्ध में अमेरिका की जो रोल है और जिस तरह से अमेरिका ने सारी चीजें की, उसमें भी किया, दूसरे देश तबाह हो रहे हैं, अमेरिका वहां पर फल फूल रहा है और अमेरिका फलेगा फूलेगा। और जो उनके मुख्य प्रतिद्वंदी थे अमेरिका के, रसिया एक तरह से आप मानिए कि उसकी कंडीशन बहुत ही खराब हो गई है। इसीलिए चाइना बहुत चालाकी से चाइना ने गेम खेला है। चाइना कहीं शामिल ही नहीं हुआ। बिल्कुल, चाइना इसीलिए चुपचाप बैठा रहा कि भाई हमको युद्ध लड़ना ही नहीं है, हमको अपने आर्थिक चीजों पर ध्यान देना है, हमको ताकत बनना है, हमको आर्थिक तौर पर अमेरिका को पीछे छोड़ देना है, नंबर 1 बनना है। और इस दुनिया में बात सही है कि जो भी देश आर्थिक तौर पर आगे बढ़ेगा, आर्थिक तौर पर ज़्यादा बेहतर होगा, वही इस दुनिया की महाशक्ति भी होगा। और ये बात सही है कि चाइना आर्थिक तौर पे आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसकी सैनिक शक्ति भी कम नहीं है। हाँ, सैनिक शक्ति कम नहीं देखा। एक बात ये भी देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो दो सबसे शक्तिशाली देश जो हैं इस दुनिया के, वो दोनों युद्ध में उकसाते तो हैं, पुचकारते भी हैं, लेकिन वो कभी डायरेक्टली शामिल नहीं हो रहा है या उनकी धरती पे नहीं हो रहा। अगर अमेरिका भी अगर इस लड़ाई में थोड़े समय के लिए शामिल हुआ, एक अटैक में शामिल हुआ, तो वो ईरान पे गया, इजराइल में, अमेरिका का उससे कोई आसपास का कोई लेना देना नहीं है। तो ये बड़ी चालाकी से अमेरिका और चीन जो है दूसरों को, और इसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि जितना ज़्यादा ये माहौल ख़राब हुआ, एक डर के माहौल में जो ऑब्जेक्टिव था, जो टारगेट था, अब क्या है कि जितनी भी कंट्रीज हैं, चाहे यूरोप हो या दूसरे देश भी हो या अफ्रीकन जो भी कंट्री, हर कोई अपने यहाँ हथियारों का जो बढ़ा रहा है, एक जो खतरा बढ़ा है
युद्ध का खतरा बढ़ा है तो कोई भी कंट्री अब एक्सपोज होकर नहीं रहना चाहता है। तो ये अभी जो रूस यूक्रेन और ईरान इजराइल के बीच में जो लड़ाई हुई है उसके बाद जो हथियारों की खरीद फरोख्त और बढ़ेगा, जिसमें अमेरिका को बहुत फायदा होने वाला है। अमेरिका को फायदा होने वाला है, क्योंकि देखिए दुनिया भर में युद्ध कहीं भी हो, अमेरिका की हथियार कंपनियों को ही फायदा होता है। अमेरिका की सबसे बड़ी हथियार कंपनी लॉकहीड है, उसके बारे में कहा जाता है उसका जो अपना जो बजट है या अपना जो रेवेन्यू है, अपना जो कारोबार है, दुनिया के बहुत ढेर सारे देशों के बजट से कहीं ज़्यादा बड़ा है, और वो इन्हीं सारे युद्ध के जरिए उसको फायदा होता है। तो आप देखिए, अगर हम पूरा गौर करेंगे कि भारत और पाकिस्तान जब युद्ध में उलझे उसमें चाइना को फ़ायदा हुआ, चाइना की हथियार कंपनियों को फ़ायदा हुआ, चाइना ने पाकिस्तान को वो हथियार भेजा और मार्केटिंग कर ली अपनी चीज़ों की, अपने हथियारों की, अपने विमानों की। उसी तरह से ईरान और इजराइल के बीच में जो हुआ उसमें उन दोनों देशों को जो भी फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, उसमें अमेरिका वहाँ पे फ़ायदे की पोजीशन में है। अमेरिका ईरान को भी रिएक्टर देने की बात कर रहा है जो पैसे से देगा, इजराइल को भी आगे जो भी सामान देगा, सारी चीज़ें देगा, वो उसमें उससे पैसा लेगा। तो एक तरह से दोनों चाइना और अमेरिका ऐसा गेम खेल रहे हैं, खुद को सेफ रखो, दूसरे लड़ते हैं तो लड़ने दो। वही किया भी। अगर आप देखिए कि इस पर खासकर इस टर्म में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं दूसरे जो कंट्री के पास जाते हैं उसको एक हद तक, लिमिट तक आगे जाने देते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि वो फंस गया है उसके बाद आते हैं, उसको रोक लेते हैं, समझाते हैं, मना लेते हैं और वहाँ पर सीज फायर वाली स्थिति बन जाती है। तो अब तक अगर आप इस हिसाब से देखिए तो अमेरिका की जो स्ट्रेटजी रही है, जो डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटजी रही है, वो कामयाबी मानी जाएगी। और जो 3 साल से ज़्यादा युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, अब वो भी लग रहा है ऐसे संकेत अगर उसको खत्म तो होना भी चाहिए। और ये बल्कि अगर इस हिसाब से देखें अमेरिका का जो फायदा हो या ना हो, अगर कोई लड़ाई अगर बंद होती है तो उसे पूरी दुनिया का भी फायदा है, क्योंकि अब 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, पूरे हर कोई चाहता है कि लड़ाई खत्म हो। अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी यूक्रेन को हथियार सप्लाई रोका है, अब 1-2 दिन में, अगले 1-2 दिन में इनका बड़ा मूवमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगी, डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, उन पर नज़र बनी रहेगी। तो हमारी नज़र तमाम इन घटनाओं पर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद।